ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम जी की दोस्तों, आप देख रहे हैं बब्बू मान यूके व्लॉग्स। आज दोस्तों मैं आपको अपने देहरादून के मानक सिद्ध मंदिर में लेके आया हूँ, जो कि त्रेता युग के समय से है। आइए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मंदिर है। जैसे कि आपको पता ही कि हम मानक सिद्ध मंदिर आए हुए हैं, और मानक सिद्ध मंदिर में जो मुख्य रूप से जो प्रसाद चढ़ता है वो यहाँ पे एक दुकान है। कहते हैं कि ये दुकान तब से है, जब ये मंदिर था तब से इनके मतलब कहते हैं कि पूर्वज जो इनके दादा पिताजी सब यहीं पे प्रसाद की दुकान लगाते आए हैं। ये प्राचीन मतलब कह सकते हैं, जिस तरीके से मंदिर है हमारा प्राचीन, इसी तरीके से इनकी दुकान भी काफी पुरानी है। तो मुख्य रूप से जो ये यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें ये गुड़ की भेली है, बिल्कुल गोल सपाट बनी हुई है। इसमें एक चुन्नी है और ये इलायची दाने का प्रसाद भी है। अच्छा, एक ये देसी घी से बना हुआ निर्मित दिया भी है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इस टाइप से ये दिया भी है। अच्छा, शनिवार को तेल चढ़ता है। तो ये आप क्या कितना प्राइस रखते हैं इसका? ये वाला ऐसे सेट 100 वाला भी है, 100 का, 80 वाला भी है, 80 वाला भी है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप कहते हैं आपसे ही लेके जाएंगे प्रसाद भी। चलिए ठीक है। इस मंदिर की जो खासियत है, ये मंदिर जो है 4 गुरु भाइयों ने बनाया है, और इनके अपने गुरुओं के द्वारा जो इनको आदेश मिला, तो चारों दिशाओं में जाकर इन्होंने एक मंदिर स्थापित किया और जन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। आइए, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, कितनी घंटियां यहाँ लगी हुई हैं, कितनी ही यहाँ पे लगी हुई हैं। ये जिनकी भी मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ पे आके अपनी एक एक घंटी टांग देते हैं। और त्रिशूल का भी सुना है कि यहाँ पे त्रिशूल भी लगाते हैं, जैसे जिस चीज की अपनी मन्नत पूरी हो जाती है वो भेंट स्वरूप एक त्रिशूल लगाते हैं। आइए, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे त्रिशूल जो है ये लगे हुए हैं। ये सब प्रतीक है, जो इतने लोगों की अपनी मन्नतें उनकी पूरी हो चुकी हैं, तो उससे यहाँ पे आके उन्होंने त्रिशूल लगा दिया। ये नरसिंह देवता का मंदिर है। ये बजरंगबली का मंदिर है। स्वयं साक्षात बजरंगबली यहाँ प्रकट हुए हुए। जय श्री राम। और ये पंचनाग मंदिर है। थोड़ा घंटी के पीछे से देखिए, अब लिखा है पंचनाग मंदिर है ये। चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ ये मंदिर है। बहुत ही शांति है यहाँ पे, ना ही कोई गाड़ियों का शोर, ना शराबा। या दूर दूर से लोग सैलानी अपना यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं।
जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बहुत से लोग आए हैं यहाँ पे। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, यहाँ पे मांगी हुई कोई भी मुराद कभी खाली नहीं जाती। जैसे कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे त्रिशूल लगे हैं और उन पे चुनिया बंधी हैं। ये चुनिया लोगों की मन्नतों का प्रतीक है, और जिसकी मन्नत जैसे जैसे पूरी होती जाती है वो आके यहाँ पे त्रिशूल ना लगा जाता है। बाकी इस मंदिर का जो भी इतिहास है वो मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में आगे। आइए। जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, स्वयं मानक सिद्ध भगवान यहाँ पे प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मा ब्रह्माणी का भी ये मंदिर है, एकमात्र यही एक मंदिर है जो ब्रह्मा जी का भी मंदिर है। यहाँ पे पत्थर पे कलाकृति बनी हुई है, और ये अब की नहीं है, ये त्रेता युग के समय की है। हाँ जी, त्रिदेव 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 की है मूर्ति। आइए दोस्तों आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों आप ये जो मूर्तियां देख रहे हैं, दाईं तरफ लक्ष्मी नारायण जी हैं और जिनके ऊपर फूल है वो मानक सिद्ध बाबा जी हैं, और बीच में भगवान शंकर जी का पौराणिक शिवलिंग है, और उनके बगल में त्रिदेव जी की मूर्ति है, और बगल में ब्रह्मा ब्रह्माणी जी की मूर्ति है, और लास्ट में गुरु दत्तात्रेय जी की भी तस्वीर है यहाँ पे। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो प्रसाद चढ़ता है वो गुड़ का ही है, गुड़ की बेली। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि मैं यहाँ मानक सिद्ध मंदिर में आया हुआ हूँ, और मानक सिद्ध मंदिर में आपको मैंने पूरे मंदिर का दिखाया, पर मंदिर की जो विशेषताएं हैं, जो पुराना इतिहास है, वो हमारे महाराज जी बताएंगे। महाराज जी, मानक सिद्ध मंदिर हमारा कितने वर्ष पुराना है और क्या खासियत है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये हमारा जो मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है, ये लगभग 20 लाख वर्ष पुराना है। 20 लाख वर्ष? 20 लाख वर्ष पुराना है। आज से 20 लाख वर्ष पहले मानक सिद्ध बाबा ने जो हमारे मंदिर में मूर्तियां रखी हुई हैं, इन मूर्तियों के ऊपर पूजा अर्चना की, तपस्या की और कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए। उन्हीं के नाम से मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। हमारे मंदिर में जो मूर्तियां हैं, एक उसमें ब्रह्मा और ब्रह्माणी हैं, एक मूर्ति में पूरा शिव परिवार है, गणेश जी, वीरभद्र, कार्तिकीय, कुबेर, कीर्तिमुख, शिव, पार्वती, नंदी, नाग देवता, त्रिशूल सहित। अतीत में यहाँ शिवलिंग है, वह मानक सिद्ध बाबा जी व भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मूर्तियां हैं। मानक सिद्ध बाबा ने इन तीनों सिद्ध मूर्तियों की तपस्या की व इनसे सिद्धियां प्राप्त भी की हैं। मानक सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है। हालांकि हमारे मंदिर की जो तपस्थली है वो यहाँ से 2 किलोमीटर और अंदर जाकर के जंगल में है। आज से लगभग 90 साल पहले ये मूर्तियां वहां से ला करके यहाँ पे स्थापित करी गई। जंगल में आने जाने का साधन नहीं था, और वो भी है, वहाँ रोड नहीं बना सकते, निर्माण कार्य नहीं कर सकते, इस वजह से उनको यहाँ से ला करके यहाँ पे स्थापित करी गई। तब से यही पूजा अर्चना और जब तक हो रहा है।
और जो मानक सिद्ध बाबा हैं वो कौन है? जो गुरु दत्तात्रेय हैं। आपने गुरु दत्तात्रेय का नाम सुना होगा। गुरु दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश अवतार हैं, इसलिए इनके 3 सिर और 6 भुजाएं हैं गुरु दत्तात्रेय के। और 6 भुजाओं में इनके जो तीनों देवताओं के हाथ में आयुध अस्त्र शस्त्र जो हैं वो हैं। इनके हाथ में है चक्र भी है, शंख भी है, त्रिशूल भी है, कमंडल भी है और गदा भी है, पुष्प भी है, सब है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंशावतार हैं गुरु दत्तात्रेय। और गुरु दत्तात्रेय के ही नवनाथ में आपकी गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, नागेशनाथ, रेवणनाथ इत्यादि जो नवनाथ हैं, उन्हीं नवनाथ के 84 सिद्ध, उनके नवनाथ के जो 84 शिष्य थे जिन्होंने जन कल्याण के लिए भारतवर्ष में तप किया है, तो जगह जगह उनकी तपस्थली सिद्धपीठ है। देहरादून में 4 सिद्धपीठ हैं। ये हमारा देहरादून के शिमला बाईपास रोड पे भुड्डी गांव, भुड्डी चौक जो है, वहां से बाईं तरफ जो रोड आती है उस पे 2 किलोमीटर अंदर आकर के जंगल में कारवारी ग्रांट में स्थित है। और आपका जो हरिद्वार बाईपास रोड पे है हर्रावाला में, वो लक्ष्मण सिद्धपीठ मंदिर है। और जो भानियावाला चौक से रायपुर के लिए रोड जाती है उस पे आगे जाकर जहाँ से जंगल स्टार्ट वहाँ पे बाईं तरफ को रोड जाती है, वो आगे जाकर वहाँ पे मांडू सिद्धपीठ मंदिर है, वहाँ कालू सिद्ध। और जो आपका प्रेम नगर से नीचे जो नंदा की चौकी है उससे जो दाहिनी तरफ रोड जाती है जिसको पौंधा रोड बोलते हैं, उस पे आगे जाकर के मांडू सिद्धपीठ मंदिर है। हालांकि मांडू सिद्धपीठ मंदिर जो मांडूवाला में आता है उस क्षेत्र के अंतर्गत ना, इसलिए उसको मांडू सिद्ध उनके नाम से मांडूवाला जो है ना मांडू सिद्ध बोलते हैं। तो ये 4 सिद्धपीठ देहरादून में हैं। इन्होंने एक ही समय में यहाँ आकर के तपस्या की थी, क्योंकि इनके गुरुजी ने आदेश दिया था कि आप जो है उत्तराखंड में जा करके और चारों दिशाओं में तप करोगे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ तपस्या की। तपस्या करने का प्रयोजन कारण क्या था कि उस समय पर आज से 20 लाख वर्ष पहले त्रेता युग था, और त्रेता युग में क्या राक्षसों का बहुत बड़ा अत्याचार था। वो एक तो पूजा पाठ जब तब करने नहीं देते थे, यज्ञ अनुष्ठान कोई करता था तो उसको भंग कर देते थे। और ये जो है निशाचरों का काम ही था कि जो है इंसानों को मारना काटना, वो करना, मार के खा जाते थे। तो क्या था कि बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, इस वजह से ना पृथ्वी भी इसका पाप का भार सहन नहीं कर सकी। तो सभी देवताओं ने और ऋषियों ने और सिद्धों ने मिलकर के मंत्रणा की कि भाई क्या किया जाए। तो इन्होंने सबने भगवान की जो है स्तुति की। तो भगवान ने कहा कि आप जो है आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो है आपके लिए ही जो है मैं पृथ्वी पे जो है मनुष्य अवतार में जन्म लूंगा और इस धराधाम से जो जितना भी पाप का भार है उसको मैं हरण करूंगा। तो इन्होंने कहा कि कश्यप और अदिति ने जो है सतयुग में बहुत घोर तप किया है, उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ कि मैं आपके यहाँ जो है पुत्र रूप में जन्म लूंगा। और वही कश्यप अदिति दशरथ और कौशल्या हुए, जिनके यहाँ बाद में फिर भगवान राम ने आकर के जन्म लिया। ठीक है, तो उस समय पर ये जो सिद्ध जो थे हमारे, जिन्होंने तपस्या की, सिद्धियां प्राप्त की, तो उनका मुख्य प्रयोजन भी ये था कि उसके लिए। और यही जो 84 सिद्ध जो हैं, जिनमें 4 सिद्ध देहरादून में हैं। हमारे ये मानक सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ जो है बहुत काफी प्राचीन स्थान है, लेकिन बीच में आपको पता ही है कि जो है बीच में हमारे जो है, क्योंकि हमारा जो ये भारत देश था, यहाँ पे कई लोगों ने, मुगलों ने और अंग्रेजों ने जो उसको वो किया, उससे क्या हुआ कि बीच में हमारी संस्कृति थोड़ी सी जरा छिन्न भिन्न हुई। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने हमारे वेद शास्त्रों को बचा के रखा है और हमारा सनातन धर्म की उससे जो है पुनः इसका जो है वो अपना प्रचलन शुरू है। और तो यहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी, सिद्धियां प्राप्त की, उन्हीं के नाम से मानक सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ क्षेत्र के आसपास के दूर दूर के भी लोग जो है काफी इस स्थान को मानते हैं।
और यहाँ आकर के जो व्यक्ति पूजा पाठ जप तप इत्यादि करता कराता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। बहुत से लोग आकर के बताते हैं कि भाई हमारी जो है मनोकामना पूर्ण हुई है। यहाँ जो चुन्नियाँ बंधी हुई हैं, लोग आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, चुन्नियाँ बांधते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के, और उनकी जब मनोकामना पूर्ण होती है तब वो यहाँ दोबारा आते हैं दर्शन करने के लिए। फिर जिसकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से वो करते हैं। तो ये है। अब यहाँ पे हमारा अखंड धूना प्रज्वलित रहता है, और जहाँ और भी कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ भंडारे भी होते हैं, रविवार के दिन अधिक भीड़ होती है, और पूजा पाठ जब तब भी यहाँ होता रहता है। जो है सावन के महीने में यहाँ खूब पूजा पाठ, रुद्राभिषेक वगैरह जप वगैरह होता रहता है। काफ़ी भीड़ रहती है सावन के महीने में, अन्य दिनों में भी रहती है, पर रविवार के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी मौसम जो आ रहा है, इसमें भंडारे होंगे। हमारा जो मंदिर की तरफ से भंडारा जो होता है वो मई के लास्ट रविवार को होता है। शनिवार को शाम को कथा होगी, सुबह जो है संगीत में कथा होती है। उसके बाद सुबह को हवन होने के उपरांत भोग प्रसाद लगने के बाद फिर जो है भंडारे का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। काफी विशाल भंडारा होता है। और आपका रक्षाबंधन से लेकर के जन्माष्टमी तक यहाँ भागवत का आयोजन होता है। और उसके बाद में जो है और भी अन्य मांगलिक कार्यक्रम होते रहते हैं यहाँ। और क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, अपनी जो सीजन में फसल होती है, जैसे अब गेहूं की फसल है तो लोग गेहूं यहाँ ला करके पहले धड़ी चढ़ाएंगे, उसके बाद ही अपने उपयोग में लेते हैं। और जो चावल की सीजन में चावल लेके आते हैं। अन्य भी किसी के यहाँ जैसे गाय है दूध दे रही है तो 10-11 दिन के बाद वो पहले दूध लेकर के मंदिर में चढ़ाएंगे, उसके बाद में काफी मान्यता है यहाँ की, और लोगों को श्रद्धा है, और यहाँ से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो और जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जहाँ समिति भी है मंदिर की, हाँ, और मैं यहाँ का जो है मुख्य पुजारी महंत, जो भी आप समझो, हाँ, तो हैं 2-3 लोग और भी रहते हैं। और निर्माण कार्य चलता रहता है, इधर भी है, इधर पीछे भी है, टीन शेड वगैरह ये सब चल ही रहा है। तो ये सब तो मंदिर की तरफ से और वो चलता रहता है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मतलब मैंने यहाँ पर देखा है कि इसमें ये शिवलिंग से आगे की तरफ एक ये बना रखा है जिसमें खूब सारे ये त्रिशूल लगा रखे हैं। तो ये इसका क्या मतलब? ये त्रिशूल का मतलब ये है कि एक तो जैसे शिवालय है, तो शिवालय के सामने शंकर जी के उसमें त्रिशूल तो होते हैं। अच्छा, और में क्या है कि धीरे धीरे करके जो भक्त लोग भी लाके यहाँ चढ़ाते हैं, तो वो उससे और ज्यादा संख्या में हो गए। दूसरे क्या, ये त्रिशूल अगर कोई गिनना चाहे गिन नहीं सकता, तो गिन नहीं सकता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि गिनती क्योंकि पूरी नहीं बैठेगी, कभी कम कभी ज्यादा। हाँ, ये है। तो मतलब ये भी मन्नत का ही कोई एक है कि मन्नत मांगी जाती है ऐसी, या फिर मतलब कोई पूजन है ये कुछ कैसा? ये जैसे शिवालय में त्रिशूल वगैरह लोग चढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब कुछ लोग तो अपनी मन्नत को लेकर के भी चढ़ा देते हैं, कुछ वैसे भी चढ़ा देते हैं। पहले यहाँ दीपक थे, हाँ, वो गिनते थे। लेकिन क्या है कि उन्हीं जगह वो नीचे हो गए, उनकी जगह पे त्रिशूल आ गए। मतलब दीपक जो दिए होते हैं, हाँ, वो गिनते थे पहले, उनकी भी गिनती पूरी नहीं होती थी। ये तो इसका जो मतलब कोई समय है, या मतलब किसी भी समय आके मतलब कोई अपना त्रिशूल यहाँ रख सकते हैं? हाँ, वो तो लोगों की अपनी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा अनुसार। और जैसे बाकी यहाँ जैसे किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो आपने अपने हिसाब से जो भी करता है, कोई भंडारा करता है और कोई मतलब सहयोग अगर देना चाहता है मंदिर में, वो भी दे सकता है जी। तो ऐसे चलता है। हमारे जिसे इतनी जानकारी हमें प्राप्त हुई, ये हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड देहरादून में इतनी तपोस्थली है, इतना तप है हमारे, मतलब इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे देहरादून को प्राप्त है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मतलब हमें देहरादून जैसी धरती पे हमने जन्म लिया और हम
अपने जो भी प्रथा है हमारी, हमारे देवी देवताओं का, हम इसको आगे अपनी वीडियो के माध्यम से जितने हमारी नई जनरेशन है उनको दिखा रहे हैं। उनको भी पता लगना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या है, कौन कौन से देवी देवता हैं, किन्होंने हमारे लिए और हमारे पूर्वजों के लिए, क्योंकि हम तो पूर्वज ही कहेंगे जो 2000 साल पहले से हैं, तो उन सबकी रक्षा करिए। सिर पे जो आज मात्र छाया दी गई है सब इन गुरुओं की बदौलत ही है। तो महाराज जी, आपका जो जानकारी आपसे मिली, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें ये ज्ञान दिया। आयुष्मान कल्याण। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लंगर वितरण जो हो रहा है उसके लिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है। हर रविवार यहाँ भंडारा किया जाता है। चाहिए आपको? आप तो थोड़ा सा लेट आए। हाँ जी, हाँ जी, हम आज थोड़ा सा लेट जरूर हो गए हैं। तो हम यहाँ आए थे तो यहाँ भंडारा हो रहा है, तो हमने कहा फिर हम प्रसाद से पीछे क्यों हटे, हम भी प्रसाद खाने के लिए बैठ गए हैं। दोस्तों, मैं और चंद्रपाल भाई यहाँ प्रसाद खा रहे हैं। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलदीप है। दोस्तों, कुलदीप जी ने नवमी के अवसर पर यहाँ भंडारा भी करवाया है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पीजी चलाते हैं जी। क्लास के साथ। जी, किस नाम से आपका पीजी? अतिथि के नाम से। अतिथि के नाम से। रेस्टोरेंट के नाम से हम चलाते हैं। जी 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 तो हम स्पेशली अपने बच्चों के लिए हमने वहाँ से गाड़ी करी। जी गाड़ी से सारे बच्चों को लेके यहाँ पे आए। जी जी फिर जी। वहीं बाहर आप एक टेम्पो खड़ा है, हाँ जी। उसमें लेके जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, वही मैं चलिए। सबसे चाहता हूँ कि समय आ चुका है, आगे बिल्कुल काफी बिल्कुल समय बिल्कुल, निकल भी चुका है। बहुत समय निकल लेकिन चुका है। बच्चों को थोड़ा सा धर्म से जोड़ना पड़ेगा। जागरूक करना है, और बिल्कुल। जो हमारा सनातन धर्म है उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं, सही जो बात कहता है। है कि सब एक है, सब है, ब्रह्म एक है। ब्रह्म एक है। चलिए ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। जैसे कि हम दोस्तों मानक सिद्ध आए हुए हैं, तो हमने यहाँ की पूरी वीडियो बना रही है, और कुछ यहाँ पे हमारे मेहमान भी हैं जो जोगीवाला से ही हैं, और उनको भी बहुत नॉलेज है यहाँ पे, वो अक्सर आते रहते हैं। तो मैं आपको एक बार उनसे मिलाता हूँ। ये मैम है और इनके साथ ये आ रखे हैं, ये सब जोगीवाला से हैं, हमारे देहरादून के ही नज़दीक हैं। और इन्होंने ही मेरे को बताया कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं और किस तरीके से इनकी मान्यता है, और ये हर महीने जरूर आते हैं यहाँ पे। मैम, कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे, यहाँ पे आके तो हम सबको अच्छा लगता ही है, पर आपसे मिलके ज्यादा अच्छा लग रहा है है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आप हमारे देहरादून के लोकल जो मंदिर हैं इनको दिखाते रहिए, और हमारे देहरादून का भी नाम रोशन होता रहे। मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ सब आए हैं, तो मतलब ऐसा आपको क्या मतलब खास लगा यहाँ पे? मतलब वैसे तो हमारे उत्तराखंड पूरा ही खास है, हाँ। मंदिरों से रिलेटेड है, हाँ। नदियों और मंदिरों से रिलेटेड है। हाँ हाँ। तो मतलब आपको क्या मतलब कहते हैं ना कि एक जिज्ञासा खींच लाती है हमें कहीं, तो ऐसा क्या लगा यहाँ पे? हम सब घर गृहस्थी वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी। आपको पता है उसमें तो टेंशन ही भरी पड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो एक जब इंसान, हम चाहते हैं ना कि यार थोड़ा मेंटल पीस हो, तो बस हम भाग आते हैं, बाबा जी बुला लेते हैं, हम आ जाते हैं। उनकी माया, उनकी माया है, उनकी कृपा है ना। तो बस यही उनको आजकल की भागदौड़ इतनी है, किसी को कहते हैं कि मेहमान को भी अटेंड करने का किसी पे समय नहीं है। हाँ तो एकमात्र भगवान का एक ऐसा स्थान है जो भगवान कहता है सब आ जाओ, सब आ जाओ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सुकून मिलता है। हाँ, इसलिए मैं कोई मोबाइल का शोर है ना कुछ है, ही कोई गाड़ियों का कुछ शोर है बस। पशु पक्षियों की हल्की हल्की बीनी हाँ, आवाज है, हाँ। तो पक्षी बोल रहे हैं कुछ है अपना, और बस यहाँ पे आ जाओ, फिर तब जाने का मन नहीं करता, लगता है थोड़ी देर बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। तो लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद।